अभी बुक पेन भी कंटिन्यू। चाहिए। बुक पेन भी लाना ना, बुक पेन सब। या हाँ, बुक पेन भी लाना है। और मनी पे हमारी प्रैक्टिसेस चल रही है। अब हम पूरे दिवाली तक मनी पे प्रैक्टिस लेंगे। और आप लोगों को ये पता है ना, जब हमारे पुराने जो बिलीव्स या थॉट्स हमारे माइंड में स्टक रहते, हमें मैजिक बुक में जो डे 3 4 आता है मनी वाला, जो हमें हाँ पास्ट के शुक्राने क्यों करने, कभी सोचा है क्यों बोला है पास्ट का ही? आता है ना कभी ऐसा थॉट हाँ कि हाँ हाँ पास्ट का क्यों बोला होगा भाई? हाँ 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 तो हाँ। इसके पीछे भी कारण होता है, क्योंकि जब हम छोटे थे हमें नहीं पता है ना, तो हम्म हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाने अनजाने में, जबकि हम बोल भी नहीं पाते थे, फिर भी हमारे घर में जब कोई ऐसा चल रहा है, एक हाथ डिस्कशन चल रहा है, मम्मी पापा के साथ कर रही हो या फिर हमारे रिश्तेदारों में कहीं चल रहा है, या पापा ने कहा हो कि अरे आज तो कस्टमर नहीं आया, या फिर आज तो एक कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, या ऐसा हुआ है, देखो वो ऐसा कर रहा है, जो कुछ भी हमारे अंदर वो जो हमने एब्सॉर्ब किया है जाने अनजाने में, हम तो छोटे, बट हम्म। वो हमने फिर भी वो सुना है, हमारे कान पे वो चीजें आई है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो जो मेमोरी है वो स्टक रहती है। और वो निकालने के लिए हम पास्ट के ग्रेटिट्यूड करते हैं। अच्छा। हाँ सॉरी, कॉल आ था। तो ये सब होती है चीजें। और जब हम, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में वो जो थॉट्स है जो सीटेड है पूरी तरह, हमें उसको डिस्मिस करना है, उसे डिसॉल्व करना है। उसे डिसॉल्व करने के बाद ही फिर हमारे यहाँ पे, हो सकता है अभी भी आप कर रहे हो, आपका अच्छा कुछ चल रहा है, बट समटाइम इट हैपेंस कि आपको वरी की एनर्जी आती है, तो वो पूरी तरह निकालनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा तो बहुत आता है, बट वो रुकता नहीं, क्यों नहीं है, कुछ तो कुछ है जो हमारे माइंड के अंदर है। तो जब हम पास्ट के लिए हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, और हमें उस पास्ट में जा जाके कितना सारा पैसा हमारे मम्मी पापा ने खर्चा किया, नाना नानी ने खर्चा किया, हमें नहीं पता उन्होंने कहाँ से लाया है, पापा ने अभी उनकी परिस्थिति क्या थी, हो सकता है आपकी खुशी के लिए कहीं से उन्होंने बोरो करके दिया, पर आपने, हमें, हम तो नहीं सोचते ये बात है। हम हमें इसलिए शुक्रिया अदा करना है हमारे पास्ट में जा जाके। और फिर उस वो जो मेमोरी है उसको जब हम पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करेंगे, तब जाके और हमारे पास मनी का फ्लो बढ़ेगा, और ज्यादा हमारे साथ अच्छी चीजें होंगी। और हमेशा और एक बात याद रखना, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड की बुक में हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था, जहां कहीं भी आपका जो भी है, पैसे का जो है, वो शेयर किधर करना है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है, दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, यहाँ पे हैप्पी पीपल प्लेटफॉर्म है। तो आप अगर आपकी जो विक्ट्रीज है, जो भी आपके पास पैसा आता है, आप शेयर कर रहे हो हमारे साथ, तो हम चेयर अप करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। जैसे अब मैं रोज, मेरे जैसे मॉर्निंग में जब सोचती हूँ, तो सपना मैम ने कुछ तो बताया था, तो मुझे ऐसा लगता वाह, कब सप्ता मैम की शेयरें आएंगी, उनका मुझे वो पैसे वाला शेयरिंग चाहिए, मुझे दीपिका का चाहिए। बट आउटर वर्ल्ड में जो लोग इस जर्नी में नहीं है, तो हो सके तो बाहरी दुनिया में थोड़ा कम बोले, कम शेयर करे। क्योंकि जब हम शेयर करते हैं, हमें नहीं पता, देखो सामने वाले का अपना अपना ये है, वो किस इससे जा रहा है हमें नहीं पता। आपका बहुत अच्छा दोस्त है, बट फिर भी आपने कहीं शेयर कर लिया, अब उसकी क्या एनर्जी है पैसे के प्रति, या वो क्या सोच रहा है पैसे के प्रति, उसका क्या स्ट्रगल चल रहा है हमें नहीं पता। वो अपना शेयर करेगा, अरे हाँ नहीं यार, मेरे को तो ऐसा करना पड़ा, वो लोन लेना पड़ा, मैंने तो वो कस्टमर मेरा ऐसा ऐसा। तो जब हम ऐसा शेयर करेंगे, और वो और 4 लोगों को बताएगा, यार यार वो उसने तो ऐसा, उसके पास तो 5 6 लाख आ गए, पता नहीं का, जो कुछ भी हो, तो वो जो निगेटिव एनर्जी है वो फिर हमें डिस्टर्ब करती है, या फिर वो हमें स्टक होती है कहीं ना कहीं। सो हमारे मुंह को कहाँ खोलना है ये भी याद रखें। जहां हमारी खुशी सच में सामने वाला डबल करने के लिए, जैसे प्राजक्ता ने अगर और कुछ एक आध विक्ट्री कर ली, तो मैं तो और नाचूंगी कि वाह मेरा क्लास, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि कितना अच्छा है ना, बहुत मजा मजा आएगा। तो वही अपना शेयर करें, मोस्टली ध्यान रखिए इस बात का। तो चलो, जहाँ हम अब छोटा सा एक मेडिटेशन लेते हैं।
एक थॉट जो आपको हमेशा डराता है, उस थॉट को आपको इमेजिन करना है, ठीक है? मैं मेडिटेशन इन जनरल ले रही हूँ, किसी पैसे के ऊपर नहीं ले रही। आपका थॉट कुछ भी हो सकता है, जो वरी आता है आपको, जो माइंड में ऐसे एकदम डर पैदा कर देता है, या कहीं तो आपको एकदम से एनर्जी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब मैं बोलूंगी तो आपको उसमें जाना है, फिर हम आगे बताएंगे कि क्या करना है। तो सबसे पहले आप सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, और टेक अ डीप ब्रीथ। और सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करेंगे परमात्मा का, आज का एक नया दिन हमें दिया। कल का बहुत सुंदर दिन था, आने वाला दिन और इससे भी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। सारे पंच तत्वों के लिए भी हम शुक्रिया अदा करते हैं मनी मन। और आज का मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। सो रीढ़ की हड्डी सीधी, लंबी गहरी सांसें लेनी है आपको। टेक अ डीप ब्रीथ, रिलीज। कोई थॉट अगर मन में आ भी रहा है तो उसे तवज्जो न देते हुए, उसकी तरफ ध्यान न देते हुए, जस्ट फोकस्ड ऑन योर ब्रीथ। टेक वन मोर टाइम, और एक बार आपको ब्रीथ लेना है। टेक, होल्ड, रिलीज। वन मोर टाइम। इनहेल, इनहेल, होल्ड, रिलीज। आपका ध्यान आपकी सांसों पर केंद्रित करें। राइट नोस्ट्रिल या लेफ्ट नोस्ट्रिल, कहाँ से सांसें आ रही है उस पर ध्यान दें। अपनी सांसों के दृष्टा बने। सांसें कैसी आ रही है, ठंडी, गरम, या दोनों नोस्ट्रिल चल रही है, उस पर ध्यान केंद्रित करें। अब धीरे धीरे आपका ध्यान आपके पैरों की तरफ, तलवों पर ले जाइए। गहरी सांस ले, और वहां की एनर्जी को रिलीज करते हुए आपके पैर एकदम हल्का, एकदम शांत लग रहा है। अब धीरे धीरे ध्यान को ऊपर ऊपर पैरों की काफ की तरफ, पोटरी की तरफ लेके आइए। फिर एक सांस लीजिए, सांस छोड़िए, रिलैक्स। एकदम हल्का महसूस हो रहा है। धीरे धीरे ऊपर हिप की तरफ, चेस्ट की तरफ ध्यान देते हुए गहरी सांस ले, फिर से गहरी सांस छोड़े। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। वाह, बहुत हल्का फील हो रहा है। फोकस्ड करे वहां पर, एकदम हल्का फील हो रहा है। अब धीरे धीरे उस एनर्जी को आपके गले से लेके शोल्डर, हाथों में, चेहरे पर पूरी तरह से ध्यान को ले जाते हुए धीरे धीरे, और एक बार गहरी सांस ले, छोड़े। हाथों को एकदम हल्का महसूस हो रहा है, हाथ की उंगलियां, गला, आपका चेहरा, आंखें, रिलैक्स्ड, फीलिंग सो काम। बहुत ही शांत लग रहा है। एकदम हल्के फेदर की तरह हो गए हैं आप। आपकी आंखें ही अच्छे से, जैसे फेविकॉल से चिपकाई हो ना, वैसी चिपक गई है। वाह, एकदम अच्छा लग रहा है, और ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। हल्का लग रहा है। अब आपको आपके उस थॉट की तरफ ध्यान दे, या उस थॉट को अपने मन में लाए जहां पर आपको वो थॉट आने पर बहुत डर लगता है।
किसी ने कुछ कहा हो, कहीं कुछ देखा हो, किसी ने कुछ बोला हो आपको। वो हो सकता है पैसे के प्रति हो, आपकी पर्सनैलिटी के प्रति हो, किसी लव वन के जाने पर आपको उस एनर्जी बार बार आपको वो याद आ रही हो। कोई भी एक थॉट जो आपको बहुत डिस्टर्ब करता है उसे लीजिए, उसको देखिए, बिना डरे उसको देखना है। यस। अब वो धीरे धीरे वो जो थॉट है, पहले तो आपने पूरे कलरफुल में देखा था उसको, अभी वो पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट हो गया है। पूरी पिक्चर जो आपके आंखों के सामने थी वो पूरी ब्लैक एंड वाइट हो गई है। सब आपको सुना ही आ रहा है, आपने सुन लिया वो जो भी हुआ था। अब धीरे धीरे वहां से आवाजें कम 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 होती जा रही है। आपको बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं आ रहा है उनका जो भी वो बोल रहे हैं। धीरे धीरे ब्लैक एंड वाइट, हल्का और हल्का और हल्का महसूस हो रहा है, और वो ब्लर ब्लर होते जा रहा है। बहुत ब्लैक एंड वाइट से पूरी तरह से वाइट वाइट, बीच बीच में उसके ऊपर रेखाएं आ रही है, जैसे आप उसको हाथों से स्क्रैच कर दे रहे हो, मिटा दे रहे हो उस याद को। पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट से पूरी फेंट, एकदम फेंट हो गई, एकदम फेंट और फेंट और फेंट, धीरे धीरे। और ध्यान से दो सिलेंडर। अचानक से आपके पास एकदम एक लाइट फटाक से आ गया, और वो जो दिख रहा था ब्लैक हो गया है। और जैसे हमारे यहाँ उस लाइट पर एकदम से डार्कनेस आ गई, पूरा ब्लैकआउट हो चुका है। सफेद सफेद मूंगी मूंगी जैसा एकदम से कुछ तो ब्लर स्क्रीन हो गई है वो, पूरा ब्लैकआउट हो चुका है, मेमोरी से वॉश आउट हो चुका है, निकल गया वो सब कुछ। धीरे धीरे अपना ध्यान अब अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम रिलैक्स्ड, एकदम अच्छा फील हो रहा है आपको, मानो बहुत बड़ा कुछ ब्लॉकेज हट गया है हमारे दिमाग से। पूरी तरह से रिलैक्स्ड, एकदम रिलैक्स्ड। अब आप महसूस करें, उस अंधेरे से आप निकलकर एक ऊंची सुंदर सी ग्रीनरी पहाड़ पर दौड़ रहे हो। बहुत बढ़िया, हाथों को आसमान की तरफ उठाते हुए, हरी भरी वादियां, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, एकदम ग्रीन पहाड़, और खुले आसमान में हाथ उठाकर, वाओ, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री, एकदम छोटी सी बच्ची की तरह नाच रहे, झूम रहे, ऊपर नीचे वो पहाड़ों में दौड़ रहे हो, एकदम रिलैक्स्ड फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। रंग बिरंगे फूल आपको आगे दिख रहे हैं। वाह, उन फूलों की खुशबू, आपका एक आध कोई फूल जो आपको बहुत पसंद है ना, उसकी खुशबू का एहसास करें। मोगरा हो सकता है, गुलाब हो सकता है, चमेली, उस खुशबू का एहसास करें।
मन ही मन बहुत अच्छा फील करे कि वाओ, यस, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश। रिलैक्स, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। एक लंबी गहरी सांस लें। धीरे धीरे आंखों की जो पलकें हैं वो एकदम से धीरे धीरे ढीली होती जा रही है। यस। अब आपका ध्यान आपकी आंखों के बीच में ले आए। एक सुंदर सी लाइट का वहां अनुभव करें, एक ज्योत जल रही है जहां बहुत खुशी आप महसूस कर रहे हैं। अब धीरे धीरे आपका ध्यान आपके शरीर पर ले आए। आपके हार्ट हृदय चक्रा पर उस ध्यान को केंद्रित करें। आपका हृदय जो है वो बहुत खुश है अभी और बहुत हल्का महसूस कर रहा है। वाओ, बहुत अच्छी गहरी सांस ले रहा है, वो बहुत अच्छे से एक्सपांड हो रहा है। कितना अच्छा फील हो रहा है। यस। अब आपके हाथों को एक एक पर घसते हुए उसे अपनी आंखों पर लगाए और एकदम नई सुबह, नया दिन, नया खुद को महसूस करे और आंखें खोले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। शेयर योर फीलिंग्स। अगर आपको वैसे ही रहना, आप रह सकते हैं और 5 मिनट के लिए। प्राजक्ता मैम। हाँ चलो ठीक है। ओके, शुरू करें फिर ग्रेटिट्यूड लिखना। यस, नो। यस यस। ओके, तो आज हम लिखेंगे मनी के लिए ग्रेटिट्यूड। बट उसमें हम लिखेंगे कि जैसे बचपन से लेके आज तक मम्मी पापा ने हमें जो भी चीजें ला कर दी है, टूथपेस्ट, टूथब्रश या कोम या हेयर एक्सेसरीज, जब हम छोटे थे हमें सजना संवरना आता भी नहीं था, बट मम्मी हमें कुछ 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 ला कर देती थी, है ना। छोटे छोटे बच्चे के लिए वो कड़े आते हैं हाथ में पहनने के लिए, वो सब कुछ हम लिखेंगे आज। ओके। कैसे फील हुआ सबको? मेरा सिलेंडर आ गया था इसलिए मैं 2 मिनट के लिए चली गई थी। तो हम्म। बहुत बहुत अच्छा अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया। ऐसा थैंक रियल में जो आप बोले थे वो हो रहा था। हाँ, थैंक यू। यू सो मच। यस यस यस। आप बहुत यंग लग रहे हैं आज डॉली मैम। अच्छा। हाँ। सुबह के टाइम तो मैं वो सब पूजा रूम में बैठती हूँ ना, तो सब हाँ। और लोग के बैठते हैं। अभी तो मैं तैयार होके जाऊंगी, किटी पार्टी है मेरी आज। आज मेरा किटी ड्रॉ निकलने वाला है, मैंने बस कर लिया है। मैं आई एम मनी मैग्नेट। है ना? यस। 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 थैंक यू सो मच। चलो ओके। मैम, प्राजक्ता मैम स्टार्ट करा। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। हम लिखते हैं, आई एम सो ग्रेटफुल थैंकफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी अबंडेंस की वजह से बचपन में
सिखाने मुझे पाउडर, काजल, टीका, क्रीम खरीद कर दी। शैम्पू, सैनिटरी पैड्स। हम्म ये तो हम लिख रहे हैं ना, एकदम हम छोटे बेबी होते हैं। अच्छा। थैंक यू लक्ष्मी मैम, थैंक यू फॉर abundance. I am so grateful to Lakshmi Ma because आपकी abundance की वजह से मुझे मम्मी ने क्यूट सी हेयर पिन लाकर दी। थैंक यू लक्ष्मी मैम। आई एम सो ग्रेटफुल टू लक्ष्मी मैम बिकॉज आपकी abundance की वजह से या आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मुझे मम्मी ने प्यारे प्यारे हेयर बैंड्स अलग अलग कलर में मैचिंग बैंड्स खरीद कर दिए। थैंक यू लक्ष्मी माँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज आपके abundance की वजह से मम्मी ने मेरे लिए प्यारी सी क्लिप खरीद ली। थैंक यू लक्ष्मी माँ। आप भी बता सकते हो अनम्यूट करके। छोटी छोटी हाथों की चूड़ियां त्योहारों पे कहीं लेकर देना। यस, मेहंदी का कोन। आई एम सो ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी abundance की वजह से मम्मी ने मुझे मेरे मनपसंद चूड़ियाँ, बैंगल्स खरीद कर दी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू लक्ष्मी माँ। आई एम सो ग्रेटफुल
to Lakshmi Ma because आपकी abundance की वजह से मम्मी ने मुझे बिंदिया, अलग अलग कलर की बिंदिया, मैचिंग बिंदिया, बिंदी। हमारे टाइम पे ना वो गंध रहता था, गंध, गंध की शीशी होती थी, हाँ, तो वो हम हमें दिलाया मम्मी ने। उसमें भी ब्लैक वाइट और मरून होता था। हाँ 12 सब। कलर का एक छोटा था जिसपे अलग अलग हाँ, डिजाइन्स की नक्शी की बनाते बिंदी थे हम। बनती है, करेक्ट करेक्ट, मेरे पास यस। भी था वो। घ्यायचे, मी आता जॉईन झाले। तुम्ही आमच्या सोबत मॅच करा सुप्रिया मॅम। नाही कशावर आम्ही आईने दिलेल्या वस्तूवर का? नाही नाही, आई किंवा बाबांनी आपल्याला लहानपणी अ, ज्या पण काही गोष्टी असतात जसं की मेकअपचं साहित्य असेल, पेन, वही, पुस्तक घेऊन दिलं असेल, तसं लहानपणापासून आपल्याला जे जे दिले आई बाबांनी पैसे पे करून त्याच्यासाठी लिहितोय आपण आता. ठीक आहे. येस, थँक्यू. आय एम सो ग्रेटफुल टू लक्ष्मी मा बिकॉज पेंसिल, इरेजर आपके और पेन की जो रिफिल होती थी, उस समय पेन तो नहीं, डबल यूज करते थे। सो रिफिल के लिए हमेशा मेरी मम्मी की आदत थी, वो छोटे छोटे शीशियों में पैसे रखती थी, जो होता था ना, जैसे राई और जीरे का ऐसा छोटा सा जार है सपोज कांच का, तो हमेशा चिल्लर चिल्लर चीजें हमेशा वहां कॉइन रखती थी। तो कॉइन लो, जाओ और रिफिल ले आओ, तो छोटी छोटी चीजें वो मिलती थी। यस, आपकी अबंडेंस की वजह से मुझे पापा ने न्यू शूज, चप्पल या सैंडल खरीद कर दिए। थैंक यू लक्ष्मी मैम। आई एम सो ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी अबंडेंस की वजह से पापा ने मुझे स्पोर्ट्स शूज या हाई हील्स वाली जॉकी चप्पल, सैंडल होगी, या घर में पहनने के लिए चप्पल, खेलने के लिए जाने के लिए अलग से चप्पल या कुछ किट्टोज वगैरह खरीद कर दिए, तो उसके लिए लिख सकते हो आप स्पोर्ट्स शूज खरीद कर दिए। थैंक यू लक्ष्मी मैम। थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू लक्ष्मी मैम बिकॉज आपकी अबंडेंस की वजह से पापा ने मुझे स्कूल स्कूल में जाने के लिए स्कूल के शूज खरीद कर दिए। थैंक यू लक्ष्मी मैम। आई एम सो ग्रेटफुल टू लक्ष्मी मैम बिकॉज आपकी अबंडेंस की वजह से
हमें कहीं लेके गए घुमाने, छोटे छोटे जैसे तांगे में ले जाना, रिक्शा में ले जाना, वो भी हम अभी लिखे या ओनली फॉर थिंग्स? हाँ, ओनली फॉर थिंग्स लिखेंगे, प्लेस के लिए अलग सेशन करेंगे। पापा ने मुझे सॉक्स खरीद कर दिए। थैंक यू पापा। थैंक मेरी यू मम्मी तो लक्ष्मी। कलकत्ता से हमारे लिए, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली में बहुत सारी सब बच्चे थे, 7 गर्ल्स, 7 लड़कियां, हम सब बर्थडे हो रहे थे, तो हमारी सबकी लगभग 1 1.5 2 साल का फर्क था। तो कलकत्ता में उस वक्त बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडर्ड शमीज होती है ना, जो अंदर पहनते हैं यूनिफॉर्म के नीचे। Yes, yes, हाँ। तो हमारी मम्मी एम्ब्रॉयडर्ड वहां से सब, कलकत्ता से अपनी किसी फ्रेंड से होलसेल में बल्क में मंगवाती थी कॉटन की, क्योंकि आगरा में बहुत गर्मी होती है, तो स्कूल से आना और वही पहन के घूमते रहना घर में। यस, और यस, वो वाइट बहुत एम्ब्रॉयडर्ड वाली वो होती थी जो कलकत्ता से वो मंगवाती थी। तो इतना याद आ रहा है आज की हमने वो यस। सब इतना एंजॉय किया हुआ है मम्मी से। मैं तो वो, हमारे यहाँ हम बॉडी फ्रॉक बोलते थे उसको। वो बॉडी फ्रॉक ही हाँ शमीज, जो हाँ हम लोग शमीज बोलते थे। तो हाँ, वो यूनिफॉर्म के नीचे जैसे पहनते ना बच्चे, तो वो हाँ, हम वही हाँ। पहन के गर्मियों में घूम रहे हैं, यस, लाइट नहीं है और हम वो मतलब हाँ। बिल्कुल बेफिक्र बादशाह की तरह घूम रहे हैं उसमें। मराठीत त्याला पेटीकोट म्हणतात ना, व्हाईट कलरचा. बॉडी फ्रॉक। हाँ बॉडी फ्रॉक, हम लोग हिंदी में शमीज बोलते हैं मतलब। तो मलाही आठवते, मी आता स्वतःला आठवत आहे त्या बॉडी फ्रॉक मध्ये फिरणारी कीर्ती क्षण घातल्यावर. पेटीकोट पण म्हणतात ना. हो हो. हम्म. आम्ही लहानपणी त्याच्यावरच फिरायचो होय उन्हाळ्यामध्ये. थैंक यू लक्ष्मी. आई एम सो ये सब छोटी छोटी ग्रेटफुल. चीजें याद करके अभी हम खुश हो रहे हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हमारी आगे अभी बहुत अच्छी होंगी। बहुत बढ़िया बढ़िया मजा आएगा पैसे की एरिया में। और ढूंढ ढूंढ के निकालिए और जाइए। कितना कितना कुछ किया है मम्मी पापा ने, बहुत दिया है बहुत। पर वही हम है, हम उन कहीं प्रैम्स घूमने के लिए गए भी, नहीं। हाँ, यस। कहीं घूमने गए ना। प्रैम है, कॉट हाँ, है। जब हम हाँ, बच्चे थे तो हमारे लिए यस, प्रैम थी, कॉट था, वॉकर था, फिर ट्राई झूला. साइकिल आई छोटी वाली, फिर वो यस, दो 2 व्हीलर वाली बाइसिकल आई, फिर बड़ी वाली साइकिल आई। वो सभी तो कितना हमारे को वो मिला है, यस, यस, सो यस, यस। ग्रेटफुल टू लक्ष्मी। आपकी अबंडेंस की वजह से मुझे पापा ने वुडन का झूला बाय किया फॉर मी. थैंक यू लक्ष्मी मैम. पहले वुडन के झूले से भी पहले हमारे टाइम पे तो वो झूला था जो रस्सी रहती थी, एंड वो गोदड़ी डाल उसमें के वो झोली जैसा बनता था। सो वो झूला। और जैसे मोस्ट प्रोबेबली मैं इस जर्नी में नहीं थी तब मुझे ऐसा था कि अरे मेरी फ्रेंड के पास खिलौना था, मैंने तो कभी गुड़िया नहीं खेली है। बट वो जो है वो एनर्जी को मुझे रिलीज करना है, तो मैं अब इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास गुड़िया थी, जो मैंने अपने हाथों से वो जो रहते हैं ना सिलने वाले कपड़े जो बच जाते हैं, टेलर के बच पास से जाते हैं। कपड़े लेके आना, वो गुड़िया बनाना, उसकी आंखें बनाना, उसके 2 हाथ. सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट गुड़िया। तो ये सब चीजें सोचिए कितना सब कुछ दिया है, बट मैंने भी बनाई वाली है वैसी गुड़िया, ऐसा हाँ, गोल मुंह उसका. उसकी आखे त्याला ते काजळ आणि नाहीतर त्याने डोळे काढायचे. बाहुलान बाहुली. आई एम सो ग्रेटफुल टू लक्ष्मी मैम.
बिकॉज आपकी अबंडेंस की वजह से मैं बच मुझे बचपन में पापा ने चलने के लिए वॉकर ला के दिया। थैंक यू लक्ष्मी मैम। आई एम सो ग्रेटफुल टू लक्ष्मी मैम बिकॉज गुड्डी आपके का किसी ने वो भी खिलाया पापा ने। यस आपकी डॉक्टर अबंडेंस सेठ की वजह से बर्तन पापा सेट, ने डॉक्टर सेट। और आगे के सेंटेंस प्राजक्ता। मैं वो लिख रही थी बर्तन सेट और डॉक्टर सेट के लिए। आपने साइकिल के लिए लिखा क्या? ओके। हाँ, और मैंने लिखा। हम जब छोटा बेबी जब चलने लगता है तो वो डोर में पहले एक वुडन का ये बिठाते थे मेन डोर में ताकि बच्चा बाहर ना जा पाए। तो उसे ना क्या जा बोलते पाए। हैं पता नहीं। छोटा मैंने सा तो गेट, वुडन। पार्टीशन। हाँ हाँ पार्टीशन। मैंने वही लिखा है कि वुडन। मेरे सेफ्टी के आई एम सो ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी अबंडेंस की वजह से पापा ने मेरे सेफ्टी के लिए डोर को पार्टीशन बिठाया या बिठा पाए। ग्रेटफुल टू उस लक्ष्मी घर के माँ। लिए जिसमें आप, जब आप पैदा हुए और आप उस घर में आए, उस घर में आपको अपना कमरा मिला, उसमें कॉट मिली। हम्म। यस। और चलने के लिए पहले गुड़गुड़ी आती थी। अभी वॉकर है ना, वैसे पहले गुड़गुड़ी पकड़ थी। के। हाँ।
जैसे हम अ, कभी मेले में जाते तो पहले वो बलून्स आते थे, या एक बॉल आता था प्लास्टिक का जिसमें सैंड भरी होती है और उसको रबर रहता है, हम ऐसे ऐसे पंच करके खेलते थे। तो उनके लिए लिखते हैं अब। आई एम सो ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज आपके अबंडेंस की वजह से मम्मी ने मुझे मेरे फेवरेट रंग का बलून दिलाया। और वो एक ऐसे ऐसे हाथ पे घिसो और टपक 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 बजता था वो। अ, बीच में एक डफली जैसा, उसको दो इधर से एक ऐसा धागा रहता था, और वो ऐसे ऐसे हाथ में घिसो ना, तो टुपुक 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 आवाज आती है। बजता था। डफली, डफली बना। या छोटा सा हाथ में ही खेलते थे, बट वो याद नहीं आ रहा है। मैं भौरा खेली हूँ, कंचे खेले हैं, अ, गिल्ली डंडी, जो गिल्ली डंडा, उसके लिए भी है वो लाना ही पड़ता था खरीद के, घर पे तो नहीं ते बना सकते भिंगरी थे। भिंगरी म्हणता का तुम्ही? भिंगरी राहते. हाँ, एक भिंगरी सर्कस होता हा, थे, भिंगरी अशा पण गोळ्या होती। पण यायच्या. आपण लहान असताना गोळ्या यायच्या स्माइलीच्या, आणि त्याला छिद्रे असायचे दोन. त्याच्यात ते दोरा घालायचा आणि असं असं फिरून भिंगरी करायची. हाँ हाँ, ती पण केलेली आहे यार। फिर उसके बाद जब हम थोड़े बड़े हुए तो डांस क्लासेस शुरू हुई। वो कथक वाले सर घर पे आते थे, यस तो उनको चाय पिलाया जाता था। फिर वो यस। हमें डांस सिखाते थे, घुंघरू लेके दिए। फिर घुंघरू के वो नीचे पहनने के लिए वो बड़ी सॉक्स बैंड होती है, लगा। उस यस। पे घुंघरू पहनाया गया। फिर हमने वो तबला आया, फिर वो हाँ। तबला भी घर पे खरीद लिया गया ताकि वो अपना एक हो जाए। फिर थोड़े बड़े हुए तो म्यूजिक क्लासेस स्टार्ट हुई, तो हारमोनियम खरीदा गया, फिर तानपुरा खरीदा गया, फिर म्यूजिक टीचर को रखा गया, फिर वो उनको पैसे देते थे। मतलब हद हो गई। बहुत बहुत ज्यादा, बहुत। फिर बेकरी क्लासेस शुरू हुई कि ये नहीं, वो केक बेकिंग सीखना है तो वो पैसे। फिर आर्ट क्लासेस शुरू हुई। फिर वो आर्ट के लिए गाड़ी में हम लोग ड्राइवर के साथ जाते थे मिसेस रॉय के घर। वो बहुत हम्म। अच्छी आर्टिस्ट थी, तो वो मिसेस रॉय को पैसे देते थे। गाड़ी ड्राइवर को रखा ताकि हम वहां जाएं, वहां सीखें ड्राइंग पेंटिंग, वो सीख कर आए। फिर कुकिंग क्लासेस स्टार्ट हुई। मतलब कितनी तो हमने क्लासेस ही कर डाली, पता नहीं कौन सी बच्ची। फिर एक हमने ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया था। खूबसूरत पहला नाम का पार्लर खुला था शहनाज हुसैन का आगरा में, और बड़ी हम्म। उसकी धूम मची थी, शहनाज हुसैन शहनाज हुसैन। तो मेरे पापा ने कहा कि नहीं, इसको भेजो ये जाके। अब जैसे आई वाज 15 16 में भी, कि नहीं अब जाके इसको सेल्फ ग्रूमिंग आना चाहिए, कि अपने आप को कैसे बेसिक मेकअप हाइजीन ये सब। तो मैंने वो ब्यूटिशियन का भी कोर्स किया था। वाह। तो सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स फॉर अबाउट आई थिंक 2 महीने का था शायद, वो भी करवाया। तो इट्स लाइक रियली वेरी अमेजिंग एंड अबंडेंट लाइफ। याद यस। करो तो जैसे लगता है क्या 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 किया है। और ऐसे भी होता है ना, कभी कभी जी। स्कूल में आप गए हो और आपने देखा यार मेरे फ्रेंड के पास तो बड़ा फैंसी कंपास है या फैंसी पेंसिल है, और आपने घर पे आके बोल दिया पापा मुझे ना वैसा ही चाहिए, तो पापा ने कहा हाँ बेटा मैं दे दूंगा, और आपको मिला, वो सब चीजें मिली। करेक्ट। आपण आता लिहितोय आणि ते आठवतंय तर पूर्ण त्याच्यामध्ये जातोय आपण. पीछे चले जाते हैं उस वक्त मजा आ रहा चले है. जाते हैं यार, वो जो एनर्जी फील कर रहे हो ना आप, उस वो हम्म. वाली एनर्जी जो आज आप नहीं, यानी आज हमारे पास सब कुछ है भगवान की दया से, बहुत है हम अच्छे, बट वो खुशी बहुत अलग थी। जबकि बहुत फैंसी चीजें बहुत नहीं थी, ज्यादा। बहुत बेसिक चीजें 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 थी, बट वो खुशी का एक अलग ही फ्रेगनेस और वो अलग ही फीलिंग है। बहुत अच्छी फीलिंग है। हमारे यहाँ जैसे हमने खिलौने भी बनाए हैं मामा के घर जाके, वो जो ने वो लेता है बाम्बू जैसा, एकदम ऐसा, उसकी बैल बंडी बनाना, वो खेलना, कितना सब कुछ। बहुत महंगे टॉय नहीं, पर ऐसे ही घर के भी बने हुए टॉयज में हमने बहुत एंजॉय किया है। और देख सकते हैं हम टॉयज में क्या क्या लिख सकते हैं। प्लास्टिक के टॉय रहते थे, वो पुचुक पुचुक बजाने के बाद पौ आवाज करते थे वो हम्म, वाले। भूंगा वाला। यस।
त्याला खाली पुंगाणी राहत होती, अशी यस पुंगाणी यस यस भरायची. यस, हाँ हाँ। मेरी एक फ्रेंड के पास ऐसा महाराजा था, वो लेके आती थी और हम दोनों खेलते थे गुड्डा गुड्डी और महाराजा। हम तो लूडो बहुत खेलते थे, लूडो, कैरम बोर्ड, चेस। ये अभी हमने बहुत खेली है, स्नेक एंड कैरम बोर्ड। लैडर। या मैंने चेस हाँ वो वही। लुडो भी खेले तो चिंचोका फोडून, ते चिंचोके राहते थे हाँ ना, तो ते चिंच फोडून त्याचं लुडो खेळायचा. चौरस 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 म्हणायचो आपण त्याला। हा तेवढं. नोट्स का भी करें। इमली के इसके साथ तो मैंने बहुत सारे गेम खेले इमली के साथ, और कांच की जो बैंगल्स टूट जाते थे ना तो उसके जो बचते थे ना, तो हम उनके साथ भी गेम खेले देखो। यानी करेक्ट। कांच के टुकड़ों के साथ गेम खेले, वो भी बड़ा अच्छा। तीन हाँ, गड्ढे बनाते थे, उसमें से जिस गड्ढे में वो डाल देना, दो में एक को एम्प्टी रखना, और दूसरा टीम का बंदा आता था, अगर उसने वो खोल के देख लिया तो वो उसके, और नहीं अगर खोला तो हमें वो देगा। आणि ते चौरस खेळताना चिंचोक्या सोबत ते काचेच्या बांगड्या शोधायचो तुटलेल्या, हाँ आणि ते हाँ हाँ, चार लागायच्या खेळायला, तर कलर कलरच्या वेगळ्या ते असे यस जपून यस। ठेवायच्या त्या डब्यामध्ये. हाँ यानी अपने पास अगर वो नहीं है कलरफुल, तो कलरफुल के लिए वो चार टुकड़े, चूड़ियों के चार टुकड़े, रेड मेरा ग्रीन तुम्हारा, ऐसा वैसा ऐसा करके। सो बहुत सही था वो, बहुत ही मस्त माहौल था। अभी नोट्स अब के लिए। भर भर के शुक्राने लिखो, बहुत ही बढ़िया, एकदम से जैकपॉट लगी है, और इसी एनर्जी में और ज्यादा ज्यादा लिखते रहो। थैंक यू थैंक यू। फिर दिवाली के पटाखे, होली के गुलाल, कलर्स, दुनिया भर के। और उसके बाद में जो जन्माष्टमी मनाई जाती थी, तो जन्माष्टमी पे बास्केट भर के हम, पता नहीं कौन सी लोहार गली या कौन सी थी, वहां पे जाके हम खिलौने लाते थे, क्योंकि और बुरादा लाते थे। बुरादे को कलर करके पूरा एक आंगन का एरिया था, वहां पे सजाते थे सब बच्चे मिलके कि आज जन्माष्टमी और हमारी जन्माष्टमी बेस्ट होनी चाहिए। तो वो खिलौनों को सजावट करना, वो खरीद के लाना, फिर बुरादा को कलर करके उसको पूरा फ्लोर कवर करके, फिर वो जाके, फिर वो शाम को पूरी आरती करते थे, सबको बुलाते थे, फिर सब लोग पैसे आके डालते थे, तो वो सारे खिलौने खरीद के देना। फिर होली के सारे कलर्स, जन्माष्टमी के खिलौने, पिट्ठू की बॉल्स, हमने पिट्ठू बहुत खेला है। दिवाली के पटाखे, भर भर के दिवाली के पटाखे, मैंने खुद तो नहीं, बट मेरी कजन, मेरी जो चाचा जी की डॉटर थी, वो बहुत फोड़ती थी। मैं तो दूर से खड़े होके तालियां बजाती थी, मुझे डर लगता था, मैं नहीं वो पटाखे जलाती थी। बट स्पेशली इतना वो हो जाता था ना कि जब दिवाली आने वाली है तो पटाखे लाने, कौन सा लेटेस्ट बॉम्ब आया हुआ है, वो तो ये देखती थी, लेटेस्ट चॉकलेट बॉम्ब। पहले थोड़े टाइम बाद, अब तो बहुत कॉमन हो गया, बट पहले बड़ी नई चीज होती थी। यस। तो चॉकलेट बॉम्ब लाना है मैंने, तो वो बड़े पापा, मेरे पापा को बड़े पापा बुलाती थी, बड़े पापा चॉकलेट बॉम्ब तो लाना ही लाना है। वो सबसे ज्यादा आगे रहती थी बॉम्ब्स और ये पटाखे लाने में। सब हम लोग जलाते थे और वो हम्म। लीड करती थी। नोट्स का और भी। पोड़े का जो होता है ना, पोला जो रहता है, तो एक जतरा होती है, तो वहां पे रंग बिरंगी भिंगरी मिलती थी। तो हम भिंगरी भी बहुत खेले हैं, कलरफुल जो भिंगरी रहती है, वो भिंगरी खेला है। उसके बाद हमारे यहाँ पे अभी बोंडला वगैरह यहाँ बोलते हैं पुणे में, पर हमारे यहाँ भुलाबाई करके होता था। तो वो जो शंकर जी और वो पार्वती को ले आना, वो एक अलग तरह के गेम्स रहते थे। वो 4-5 दिन का त्योहार अलग था, उसमें भी रोज का भुलाबाई कुछ तो आता याला कुछ। राहते, कोजागिरी पौर्णिमेला असते भुलाबाई. आम्ही पण खूप बसवायचो. हाँ। आणि ते भिंगरी म्हणल्या ना तुम्ही आता, तर ते बाभरीच्या शेंगा आहेत का, ते शेंगाची बनवायचो आम्ही ती भिंगरी, त्याला और हे घालून. रोज का हमारे यहाँ वो, जैसे अगर मैंने 10 दिन के लिए उस भुलाबाई को अपने घर में लाया है, तो 10 दिन का अलग अलग हमको खाना, यानी व्यंजन, तो कुछ भी बाहर से मार्केट से ले आना। फिर वो पहचानते थे क्या लाया है तुमने, आज क्या बनाया है तुम्हारे घर पे, तो अलग अलग हम लेकर आना। वो अलग था मजा, बहुत अच्छा था वो। तो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच प्राजक्ता, हमें बचपन में ले जाने के लिए। और हाँ बिल्कुल। यस। ते भुलाबाईचं खाऊ असा वाजवायचा, ओळखायला लावायचा मैत्रिणींना, त्याचे गाणे म्हणायचे. ये नोट्स का भी कर लेंगे ना, नोट्स का। यस यस यस, करेंगे करेंगे। 23 हुआ है, 25 तक ये करेंगे क्या हम? चलेगा।
आज पण मी माझ्या माहेरी गेले ना, तर तिथं एक छोटं गाव आहे, तालुका पण नाही तो. तिथं ना बालुशाही आणि याचा चिवडा खूप छान मिळतो. पेढे आणि पोह्याचा तळलेला. मी गेले की माझे वडील असंही आठवणीनं घेऊन येतात ते खायला मला. हम्म। बहुत बढ़िया। अलग अलग प्रकार के चॉकलेट जिन्होंने खाए हैं वो भी लिख लो उस समय में। ते हे पण आपल्याकडे हे करतात ना, नागपंचमीला बांगड्या, ड्रेस, माळा, नेल या पेंट. आप लोग इसको जो आप लिख रहे हो, आप उसकी काउंटिंग भी कर रहे हो? जैसे मेरे अभी तक 156 हुए, तो मैंने पूरी एक डायरी सिर्फ ये लक्ष्मी माँ की ग्रेटिट्यूड के अलग रख ली है, ताकि मैं इसको लिख के पूरा अलग रखूं। बाकी जो मैं लिखती हूँ अलग डायरी है, यस तो यस। उससे भी थोड़ा पता चलता रहेगा। हम्म। बचपन में गजरा वजरा लाया है पापा ने आपको बालों में लगाने के लिए फूल? जैसे मेरे लंबे बाल थे तो मैं तो हमेशा लगाती थी, त्योहारों में स्पेशली। अब आप सब लोग अपनी नोटों की गड्डी लाइए। सबने लाइए। ओके, तो 10:26 हुआ है। 10:31 तक, अगले 5 मिनट्स तक मनी का अफर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। आपके पास हाथों में, अब हम जब ये शफलिंग करेंगे ऐसे ऊपर नीचे करेंगे मनी की नोट, तो एक हर एक नोट को आपको बहुत प्यार से देखना है और उसी के साथ आपको अफर्मेशंस भी बोलना है। ठीक है। थैंक यू फॉर द abundance. I love money. Money loves me. I love money. Money I loves me. love money. Money loves me. I love money. Money loves me. I love money. Money loves me. I Money loves me. I love money. Money loves me. पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मेरे पास बार बार आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है। नए नए तरीकों से आता है, मुझे ढूंढ ढूंढ के आता है। नए नए तरीकों से आता है, मुझे ढूंढ ढूंढ कर आता है। दिन में भी आता है, रात में भी आता है। दिन में भी आता है, रात में भी आता है। सोते समय भी आता है, दिन में भी आता है, रात में भी आता है। काम करूँ तो भी आता है, नहीं करूँ तो भी आता है। काम करूँ तो भी आता है, नहीं करूँ तो भी आता है। मल्टीप्लिकेशन में आता है। जब जरूरत होती है तो बहुत ज्यादा आता है। जब जरूरत होती है तो बहुत ज्यादा आता है। पैसा मेरा सबसे प्यारा दोस्त है।
पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। I love money. Money loves me. 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 Thank you. Thank you, Lakshmi माँ। बचपन से लेके आज तक मुझे इतना अबंडेंस देने के लिए, मेरी हर एक जरूरत बिन कहे पूरी करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच लक्ष्मी माँ। आई लव यू लक्ष्मी माँ। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर हमेशा बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। थैंक यू लक्ष्मी माता। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। बचपन से लेके आज तक मुझे जितने सारे पैसे मिले हैं, उन सारे पैसों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू लक्ष्मी माता। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरी हर एक जरूरत पूरी करने, आसानी से पूरी करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया माँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई लव यू। आई लव यू लक्ष्मी माँ। आई लव मनी। Money loves me. I love money. Money loves me. I love money. Money loves me. Thank you, Lakshmi Ma. Thank you. Thank you for the abundance in my life. थैंक यू। मेरे ऊपर हमेशा आपकी कृपा बनाई रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 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 थैंक यू लक्ष्मी माँ। अलग अलग फॉर्म्स में मेरे पास आने के लिए, मेरी जिंदगी में आकर बहुत सारी खुशियाँ मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी माँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू फॉर द abundance माँ। थैंक यू। थैंक यू। Thank you for all the money I have been given throughout my life. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Thank you. Thank you. Thank you, Lakshmi Ma. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you, everyone. थैंक यू प्राजक्ता मैम। थैंक यू कीर्ति मैम। थैंक यू प्राजक्ता, थैंक यू एवरीबॉडी।